डिजिटल न्यूज 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं बिहार से प्रभात कुमार। आज मैं आपको झारखंड में चुनाव का पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जिस तरह से पूरा होने जा रहा है और 13 नवंबर को यहां पर मतदान होगा। 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। जिन क्षेत्रों में मतदान होने जा रहा है उसमें कोल्हान का वह क्षेत्र भी महत्वपूर्ण शामिल है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ के रूप में अब तक रहा है। और जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कभी भी सफलता नहीं मिली है। लेकिन कोल्हान के जो टाइगर हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे चंपई सोरेन, उन्होंने पाला बदलकर तीर धनुष को छोड़कर कमल थाम लिया है और वह इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहां चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पुत्र भी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में इस बार कमल को खिलाने का पूरा कोशिश कर रही है। 43 सीटों पर जिस तरह से मतदान हो रहा है और मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, उसके बीच एक चेहरा जो 81 झारखंड के सभी सीटों पर इस बार मैदान में है, वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। एक 28 साल का नौजवान टाइगर जयराम महतो, जिसने अभी हाल में 2 दिन पहले जिस तरह से कोल्हान के क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाया है और जिस तरह से उनके चुनावी सभाओं में बड़ी भीड़ उमड़ी है। 40 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। उसमें से 20 सीट ऐसी है जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है और शेष सामान्य लोगों के लिए है। जिन 43 सीटों पर मतदान होना है उसमें झारखंड सरकार के जो वर्तमान हेमंत सोरेन के सरकार में मंत्री रहे, उनकी भी अग्नि परीक्षा हो रही है। उसमें मुख्य रूप से रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बरुआ और बैद्यनाथ राम हैं। इसके अतिरिक्त जो 43 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें जनता दल यूनाइटेड और पहले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे सरजू राय की भी अग्नि परीक्षा हो रही है। सरजू राय के साथ साथ जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके भी पुत्र वधू की यहाँ परीक्षा होगी और जो पहले एक बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और वह जनता दल यूनाइटेड में भी थे, राजा पीटर उर्फ गोपाल कृष्ण पातर, उनकी भी परीक्षा पहले चरण में ही हो जाएगी। कमलेश कुमार सिंह और रामचंद्र चंद्रवंशी, नीलकंठ सिंह, नीरा यादव, भानु प्रताप शाही, सीपी सिंह जैसे नेताओं की भी परीक्षा पहले चरण में ही होने जा रही है। इसमें रघुवर दास की जो बहू है वह पूर्णिमा दास, उसको लेकर भी पहले जहां से सरजू राय पिछले चुनाव में 2019 में जीते थे, वहीं से इस बार पूर्णिमा दास खड़ी है। इस बार सरजू राय मैदान में है जिनका मुकाबला इस बार झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता से है। अभी कुछ भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। हालत इतनी टफ है कि रविवार के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सड़क पर रांची के उतरना पड़ा। 6 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने रांची में रोड शो किया। अब देखना है कि झारखंड में एक तरफ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 5 साल की सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में चली और उसके बाद हेमंत सोरेन 5 सालों तक वहां रहे। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ ईडी और सीबीआई कई घटनाएं चलती रही, जो वहां की जनता के सामने है, वह जेल भी गए और फिर मुख्यमंत्री भी बने। और जिस तरह से ईडी और सीबीआई इस चुनाव के मौके पर भी उनके निजी सचिव के यहाँ छापेमारी की है, तो यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले एक बार जेल यात्रा हेमंत सोरेन को और भी करना पड़ सकता है।
स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन झारखंड में स्थिति काफी रोचक बनी हुई है और झारखंड में दो ऐसे नेता उभर के आए हैं जो पूरे झारखंड में अभी सुर्खियों में बने हुए हैं। उसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है, जिसके सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। झारखंड में इस बार पूरी लड़ाई को त्रिकोणात्मक देने में जयराम महतो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। वैसे जो विरोधी हैं वो जयराम महतो के वह यह भी प्रचार करने में लगे हैं कि वह चिराग मॉडल पर काम कर रहे हैं और वह झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करने के लिए, उसकी लड़ाई को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे से वह मैदान में है। आने वाले समय में यह तय हो सकेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो कांग्रेस के साथ महागठबंधन है उसकी सरकार झारखंड में बनती है या एनडीए की वापसी होती है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।